हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 25, जिसका टॉपिक है कार्य करने या होने या ना होने या ना करने का कारण, काउज, और उसका परिणाम यानी रिजल्ट। तो यही है दोस्तों। और आज जो स्ट्रक्चर नंबर है हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हिंदी है, उसमें क्या स्ट्रक्चर यूज होगा और क्या उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। और लास्ट में दोस्तों शो तो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद TOO का थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे लास्ट में दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसा कि इसका पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, चाहे एक हो, दो हो, चाहे जो भी स्ट्रक्चर हो, उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे इसको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं, सफिशिएंट एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के फॉर्म में, जिसे आप बना के अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके और अपने समझ, अंडरस्टैंडिंग को आप बढ़ा सकें। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हिंदी वाक्य, जैसा कि इसका टॉपिक है, ठीक है, कारण बताएगा और परिणाम। तो यहां पे है कार्य न होने का कारण, काउज। और दोस्तों, वो कार्य क्या नहीं हुआ या नहीं हो सकता है, तो देखें, वह इतना कमजोर है, वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता। ये आप भी बोलते होंगे, कुछ भी निगेटिव में बोलते हैं तो वहां पर आप कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे। वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता, वह इतना धीरे दौड़ता है कि दौड़ नहीं जीत सकता या जीत नहीं सकता। ठीक है ये। अब आइए दोस्तों, तीसरा हमारा है, वह इतनी घमंडी है कि सीख नहीं सकती। इसमें जोड़ सकते, इंग्लिश नहीं सीख सकती है, हिंदी नहीं सीख सकती है, बोलने नहीं सीख सकती है, जो भी चाहें। यह इतना कड़ा है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। अगर इस तरह का आपके पास भी बोलने के लिए आता है तो आप इंग्लिश में कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और आप आसानी से बोलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले कोई ना कोई हमारा सब्जेक्ट रहेगा, क्लियर। और उसके बाद वर्ब, चाहे वर्ब हमारा स्टेटिव वर्ब हो, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज वर या फ्यूचर में शैल बी, विल बी। ठीक है, चाहे स्टेटिव वर्ब हो चाहे एक्शन वर्ब हो, इतना आपको टेंस, सिचुएशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग सेम इसमें भी। ठीक है, इसको बाद में देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, इसे हम लोग सो से भी बना सकते हैं, एसो, सो। ठीक है, और उसके बाद या तो हमारा एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, क्योंकि ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि इस एडजेक्टिव या इस एडवर्ब के और उसको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता है। ठीक है, क्लियर, के उसके डिग्री को बढ़ा देता है। या कोई निगेटिव वर्ड है तो उसके डिग्री को और घटा देता है। यही काम करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो कि यहां पर है, इसके साथ साथ दैट एक कंजंक्शन है, जो दो कहिए स्ट्रक्चर या दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है, या कहिए दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, क्लियर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है सब्जेक्ट, यही सेम हो सकता है, या नाउन है तो या प्रोनाउन, यानी कि दोनों सब्जेक्ट एक ही को रिप्रेजेंट कर सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद अगर सो यूज किए हैं तो वहां पे निगेटिव सेंस में कांट यूज करेंगे या कैन नॉट।
दोनों सेम चीज है। कांट को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है या कैन और नॉट को साथ में लिखा जाता है। और उसके बाद जानते हैं पहले दोस्तों कि कैन जो है हमारा मॉडल है और मॉडल अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्लियर, यहां तक आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या बताएगा, ये इसका इंग्लिश बताएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। वो अगर आप इतना बना लेते हैं तो ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड्स हो, कुछ भी हो, आप आसानी से जोड़ना समझ में आ जाएगा और जोड़ लेंगे। क्लियर, दूसरा स्ट्रक्चर यहां तक सेम। उसके बाद हमारा दोस्तों TOO, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि निगेटिव को और निगेटिव कर देता है, पॉजिटिव को भी निगेटिव ही कर देता है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ, लेकिन ये निगेटिव वर्ड या निगेटिव इसको मीनिंग देता है। और दोस्तों यह मोर देन रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत से ज्यादा का सेंस देता है और ये निगेटिव वर्ड हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो एडवर्ब किसके पहले, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, दोनों के साथ आ सकता है। और जब आप सेम सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इसके साथ इस तरह से और टू अगर लगा रहे हैं तो यहां पर टू, ये वाला TOO प्लस आप V1 लगाएंगे जिसे इंफिनिटिव बोला जाता है। यहां तक में आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो इसके तरह यहां पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आपका जरूरत यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एडिशनल लगा सकते हैं, जो भी जरूरत हो वहां लगा दे, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर है दोस्तों, अब बना के देखते हैं। और इसके साथ साथ ये करना क्या है कि ये एक टॉपिक ही है दोस्तों, रिमूवल ऑफ टू, ये वाला टू या दोस्तों रिमूव टू नाम से, जिसमें से आपको इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह में चेंज करना, या इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से चेंज करना। ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि विदाउट मीनिंग में चेंज हुए आप एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस को लिखना। जैसे वॉइस में होता है एक्टिव से वॉइस, और नरेशन में होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहां पर भी वही होता है। तो ये एक टॉपिक है जिसका से एक हमारा ये कंसेप्ट है दोस्तों, इसे बोलते हैं, शॉर्ट में लिखे रिमूव और कोमा दे के टू, ये एक हमारा टॉपिक है दोस्तों। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चेंज करने आपको आ जाएगा, नीचे से लेके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, कंपटीशन, किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ये पहले दे देगा इसका रिमूव टू क्या होगा, ये वाला दे देगा कहेगा इसका ये क्या होगा। तो उसमें कंसेप्ट से है, ट्विस्ट भी हो सकता है। तो वो एक टॉपिक की बात है, यहां पर बस इतना ही सीख ले। तो दोस्तों अब बना के देखते हैं। वह इतना कमजोर है कि, वह इतना कमजोर है, फिर दोस्तों खड़ा नहीं हो सकता है। तो पहले हम इस पे देखेंगे, ही इज वीक, वह कमजोर है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, ही इज वीक, लेकिन जब बोलेंगे ही इज सो वीक तो ये क्या हो जाएगा, वह इतना कमजोर है, यानी कि कमजोर से भी थोड़ा सा ऊपर है। वेरी वीक भी लगा सकते हैं, सो वेरी का सेंस देता है, ये निगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। इतना का हो गया। अब दूसरा दोस्तों खड़ा नहीं हो सकता है, और की का दैट, ही खड़ा नहीं, सकना का कैन नॉट, ही कैन नॉट स्टैंड। तो आप इतना का बनाएंगे दोस्तों, वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता, या वह खड़ा नहीं हो सकता है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, क्योंकि यहां पर भी सब्जेक्ट का आना मस्ट है, अदरवाइज ये कंजंक्शन आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ये आप इस तरीके से बनाए। दूसरा, वह इतना धीरे दौड़ता है, इतना का बनाए, ही रन्स, V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही रन्स स्लोली, वह धीरे दौड़ता है, ही रन्स सो स्लोली, वह बहुत धीरे दौड़ता है। इतना से काम चल जाएगा अगर एक स्ट्रक्चर रहे। लेकिन अगर कंपेयर करना है, दो स्ट्रक्चर है,
तो ही रन्स सो स्लोली, मतलब वह इतना धीरे दौड़ता है कि दैट वह दौड़ नहीं जीत सकता। ही कैन नॉट विन द रेस, ये ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों कि इसे जीत नहीं सकता, चाहे इस तरह का लिखे चाहे इस तरह का लिखे। तो ये दोनों पे हो गया ये। अब आइए दोस्तों ये तीसरा, वह इतनी घमंड, ये यहां पर हमारा भी है, तो ये वर्ब के लिए भी आ सकता है, ये हमारा एडजेक्टिव ही है, लेकिन वर्ब के लिए भी सो आ सकता है। क्लियर? वह इतनी घमंडी है कि सीख नहीं सकती, पहले इतना का बना है, शी इज टू प्राउड, इतना हो गया। अगर सिर्फ लिखते हैं शी इज प्राउड, वह घमंडी है, शी इज टू प्राउड यानी वह बहुत घमंडी है, इतना पे रह सकता। अगर उसमें साथ में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ये वाला टू लगा के इसका कॉम्बिनेशन है TOO का TO2, और शी इज टू प्राउड टू लर्न, ये इतना को इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, टू लर्न एनीथिंग, एनीथिंग यहां पे नहीं सेंस है एनीथिंग, या आप मान लिया कि वह इंग्लिश नहीं सीख सकती है, तो शी इज टू प्राउड टू लर्न इंग्लिश। यहां पर कोई भी नोट या नो नहीं आया, लेकिन सेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ ये टू और इस टू का कॉम्बिनेशन ही दे दिया। ये निगेटिव वर्ड है जिसमें कि इतना घमंडी है कि वह यह काम नहीं कर सकता, सेंस दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर कोई नो या नोट नहीं आएगा। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं, और इसको भी चेंज करके इसमें देखें, और चारों को आप इसके साथ बनाएं और इसके साथ भी बनाएं कि आपको चेंज करने में जब जरूरत पड़े तो आसानी हो। फोर्थ देखें, यह इतना कड़ा है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, यह इतना कड़ा है। इट इज, सिर्फ अगर करते हैं इट इज हार्ड, इट इज टू हार्ड यानी कि यह बहुत कड़ा है। जैसे चाय बोलते हैं इट इज टू हॉट, मतलब गर्म है लेकिन जरूरत से ज्यादा गर्म है, तो ये निगेटिव वर्ड है। अगर पॉजिटिव सेंस में अगर कोई बोलता है आपको टू गुड यानी कि अच्छे हैं लेकिन इतना अच्छे हैं जो कि जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं, तो वो निगेटिव सेंस ही ये देगा। जबकि सो हमारा निगेटिव सेंस भी देता है, पॉजिटिव सेंस भी देता है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर मेरे लिए, फॉर मी, इट इज टू हार्ड फॉर मी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक स्ट्रक्चर। और यहां पर कहिए कि दोस्तों कि तोड़ नहीं सकते, टू ब्रेक, ये TO प्लस V1 का मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं इसको इन्फिनिटिव, और एक वो पर्पस दिखाता है, लेकिन निगेटिव वर्ड नहीं होने के बाद भी यह निगेटिव सेंस देता है। किसके वजह से? इस टू के वजह से। और दोस्तों हमारा यहां पर हो गया, इसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं, सबको आपका यही प्रैक्टिस करना है। आपके लिए प्रैक्टिस या होमवर्क का ये एक्सरसाइज कि चारों को चारों तरीके से बना के, दोनों तरीके से बना के देखें दोस्तों, और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। अब आइए दोस्तों, ये टू का मतलब कि एक चैप्टर ही है दोस्तों जिसमें रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू नाम से है, जिसमें अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसमें चेंज करें, और इस तरह का है तो इसमें, और उसमें बहुत से कंसेप्ट्स भी हैं, यहां पर सभी नहीं आ सकता है, तो वो है। और टू भी एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ दोस्तों, और ये निगेटिव सेंस ही देता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये निगेटिव सेंस ही देता है। और सेम इसमें एक चीज और आता है कि टू मतलब इक्विवेलेंट टू आल्सो होता है, और यहां पर एक कंसेप्ट है कि आल्सो के सेंस में या भी के सेंस में आप बहुत यूज करते होंगे, मैं भी, वह भी, ये सब करते होंगे, तो वहां पर दोस्तों एक कंसेप्ट याद रखें कि टू जो होता है भी के सेंस में सेंटेंस के लास्ट में जनरली यूज किया जाता है, और ऑल्सो को मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है, ये पहला कंसेप्ट। और इस जनरली, लेकिन दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेसमेंट कर सकता है और सेंटेंस में कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो
प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।